नमस्कार दोस्तों, स्टडी 247 जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। इसके पहले दूसरे और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस युद्ध का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यह युद्ध जो है 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना के साथ में निज़ाम और मराठे भी लड़ रहे थे। इस युद्ध में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वाडेयार वंश के एक अवयस्क शासक को अंग्रेज गद्दी पर बैठाते हैं। उसके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करते हैं और मैसूर राज्य के अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन जाते हैं। चलिए इस युद्ध की पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेते हैं, यानी ऐसी क्या बैकग्राउंड चल रहे थे, ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी जिससे कि 1792 के बाद 1799 में यानी 7 या 8 वर्षों के बाद युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। 1792 से 99 ईस्वी तक अंग्रेज और टीपू सुल्तान दोनों अपनी अपनी स्थितियों को मजबूत करने में लगे हुए थे। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार वो सारी शर्तों को पूरा करते हैं और अपने बंधक रखे हुए बच्चों को वापस लेकर आते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से प्रतिशोध लेने की फिराक में थे। क्या होता है, 1796 ईस्वी में जो मैसूर के वाडेयार वंश के हिंदू शासक थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं, यानी जो वाडेयार वंश के राजा थे उनके उत्तराधिकारी को गद्दी न देकर एक खुद सुल्तान बन जाते हैं और पूरा पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। इस बात से अंग्रेज काफ़ी चिढ़ते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से देश के बाहर भगाना चाहते थे। इसलिए अब टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों से, ईरान से, इराक से वहाँ अपने दूत भेजकर, अफ़गानिस्तान में जमान शाह उनके पास अपने दूत भेजकर उनसे काफ़ी अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और युद्ध छिड़ने की स्थिति में उनसे मदद की उम्मीद भी करते हैं। फ्रांस में नेपोलियन तक को इन्होंने पत्र लिख दिया था और नेपोलियन ने इनके पत्र का जवाब भी दिया था, जो पत्र गलती से अंग्रेज़ों के हाथ लग गया था। उसी बीच एक और घटना होती है। जो फ्रांसीसी जो मॉरिशस में थे उनका जनरल मैलाकार्टी था, वह एक घोषणा करता है कि युद्ध की स्थिति में वह टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी पूरी रूप से मदद करेंगे और वह 20 वॉलंटियर्स को टीपू सुल्तान के दरबार में लड़ने के लिए भी टीपू की तरफ से भेजता है कि अगर किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति बनती है तो ये जवान जो है टीपू का मदद करेंगे। ये सब बातें जो है अंग्रेज़ों को पता चल जाती हैं और अंग्रेज़ तो पहले से ही चिढ़े हुए थे। वे टीपू सुल्तान से स्पष्टीकरण मांगते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि का उल्लंघन का आरोप लगाते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि सर जॉन शोर के बाद गवर्नर जनरल बना था, वह विस्तारवादी नीति में विश्वास रखता था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों के साम्राज्यवाद को विस्तृत किया जाए। वह जो है टीपू सुल्तान को सहायक संधि का प्रस्ताव यानी सब्सिडायरी अलायंस का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन टीपू सुल्तान इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर चार्जशीट दाखिल की जाती है। लॉर्ड वेलेस्ली, मद्रास में बैठी सेना जिसका नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली कर रहा था,
और जनरल हैरिस, इन दोनों के नेतृत्व में सेना को कूच करने का आदेश दिया जाता है। बॉम्बे में बैठी सेना, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट कर रहा था, उनको इस बड़ी सेना जो मद्रास से चली थी उनका सहायता करने का आदेश दिया जाता है। दोनों सेनाएं रवाना हो जाती हैं। आगे आने वाले घटनाओं को हम 4 भागों में विभाजित करके देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला हम देखेंगे बैटल ऑफ फिदासिर, दूसरा देखेंगे बैटल ऑफ मलवल्ली और तीसरा देखेंगे बैटल ऑफ सुल्तानपेट टोपे। उसके बाद हम सीज ऑफ फेरीरंगपट्टनम को देखेंगे, उसका घिराव कैसे किया जाता है और क्या क्या घटनाएं होती हैं। टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और जो है मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सिदासिर युद्ध को देख लेते हैं। अब 11 फरवरी को मद्रास से सेना लेफ्टिनेंट कर्नल आर्थर वेलेज़ली के नेतृत्व में और 21 फरवरी को बॉम्बे की सेना लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में रवाना होती हैं। बॉम्बे से चली हुई सेना 25 फरवरी को कुर्ग पहुंच जाती है। ऐसा होता है कि दोनों सेनाएं, बॉम्बे की सेना कुर्ग पहुंचकर मद्रास की सेना का इंतज़ार करेगी और जनरल हैरिस के आदेशानुसार कार्य किया जाएगा। तो 25 फरवरी को बॉम्बे की सेना जो है पोदीचेरुंग घाट, यहाँ जो कि वेस्टर्न सेनाएं में पड़ता है, वहाँ से जो है और प्रवेश करती हैं, मतलब अपने अस्त्र शस्त्र रखने का व्यवस्था करती हैं। अब 4 मार्च को सेनाएं लेफ्टिनेंट कर्नल मॉन्टेसर के नेतृत्व में आगे बढ़ती हैं और सिदासिर नामक स्थान पर कैंप करती हैं। यहाँ सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा जाता है। एक टुकड़ी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल मॉन्टेसर कर रहे थे, वह सिदासिर में रहती है, और दूसरी सिदापुर, जो कि सिदासिर से 8 किलोमीटर पीछे था, वहाँ रहती है, और तीसरी सेना की टुकड़ी अहमुतेनार, जो कि करीब 12 किलोमीटर पीछे था, वहाँ रुकती है। टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों के इस मोमेंट के बारे में पता चलता है। टीपू सुल्तान उनका मुकाबला करने के लिए अपने करीब 12,000 सैनिकों के साथ पेरियापेट नामक जगह पर टेंट लगाते हैं। यह 5 मार्च की घटना होती है। करीब 300 से 400 टेंट लगते हैं। उसमें एक बीच में एक ग्रीन कलर का टेंट लगता है, जिसमें अंग्रेज अनुमान लगाते हैं कि इसमें टीपू सुल्तान होंगे। अगले दिन यानी 6 मार्च को करीब 9 बजे युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की सेनाएं अंग्रेज़ों का बहुत डटकर मुकाबला करती हैं, लेकिन वहाँ पर टीपू सुल्तान का एक सेनापति जो रहता है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहाँ इतनी धूल और धुएं उड़ रहे थे, रॉकेटों की फायरिंग हो रही थी, कि वह कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही लोगों पर आक्रमण करना शुरू हो जाता है। टीपू की सेनाएं कंफ्यूज हो जाती हैं और अंग्रेज जो कि पीछे रिजर्व बटालियन रखे थे वो आकर उनका मदद करती हैं। तभी टीपू को मद्रास से आ रही सेना के बारे में पता चलता है और उनको युद्ध बीच में ही रोककर अपने कुछ सैनिकों को वहाँ पर छोड़कर मद्रास से आ रही सेना का मुकाबला करने के लिए जाना पड़ता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम बैटल ऑफ मलवल्ली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस युद्ध का अगला घटनाक्रम है।